Good morning, class. So, we have finished the topic work done during cyclic process. साइक्लिक प्रोसेस में कैसे वर्क डन फाइंड करते हैं, इसके लिए हमने ये जो गिवन डायग्राम है इसमें देखा कि पहले वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन के लिए एरिया ऑफ द पीवी डायग्राम फाइंड आउट किया, फिर वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन फाइंड किया। और अगर प्रोसेस साइक्लिक है मींस गैस अपनी इनिशियल स्टेट को रिटर्न कर रही है तो हम उसको ऐड कर देंगे। और ऐड करने में साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है कि एक्सपेंशन का जो वर्क होता है दैट इज़ पॉजिटिव और जो कंप्रेशन का वर्क होगा वो नेगेटिव होगा। तो टोटल जो हमारा वर्क डन आएगा वो वर्क डन ऑफ द क्लोज लूप आएगा, जो एक साइकिल बन रही है उसका वर्क डन। तो इसके कुछ कंक्लूजन्स थे जो हमें डिस्कस करने थे and those conclusions are written here. First one, work done per cycle is numerically equal to the area of the loop representing the cycle. तो दैट इज़ ऑलरेडी क्लियर कि जब भी आपको वर्क डन फाइंड करना हो पर साइकिल, एक्सपेंशन, कंप्रेशन, जो भी वर्क आपको फाइंड करना है उसके लिए जो गिवन शेप होगा उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना होगा। अगर पूरा साइक्लिक प्रोसेस है तो जो लूप बन रहा है डायरेक्ट आप उस लूप का एरिया पुट कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं वर्क। तो जो लूप बन रहा है उस लूप का शेप कैसा होगा, जैसे लूप का शेप ट्रायंगुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, जैसा यहाँ दिखाया गया वो वेरिएबल है, लेकिन आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉपर शेप दे रखा होगा जिससे आपको फाइंड आउट करना होगा वर्क। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा सा वही साइन कन्वेंशन को एक बार डिस्कस कर लें कि इफ़ द क्लोज लूप इज ट्रेस्ड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपने भी देखा क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि अगर इस तरह से स्टार्टिंग होती है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर उसको ट्रेस किया गया है तो एक्सपेंशन कर्व हमेशा जो है वो ऊपर होगा और कंप्रेशन कर्व नीचे होगा। जैसा कि आपका प्रीवियस डायग्राम था यहाँ दिखा रखा था कि एक्सपेंशन कर्व ऊपर है और कंप्रेशन कर्व नीचे है क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है इस तरह से। तो ऐसे वर्क में हमेशा जो एक्सपेंशन कर्व जिसमें ऊपर होगा उसमें हमेशा जो वर्क डन आएगा उसका आंसर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और अगर कोई ऐसा कर्व है जिसमें कि कंप्रेशन वाला पार्ट ऊपर है यानी कि इस तरह से जा रहा है तो उसमें वर्क डन नेगेटिव आता है। तो यही दो पॉइंट्स डिस्कस करने हैं कि अगर क्लोज लूप ट्रेस किया गया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक्सपेंशन कर्व ऊपर है कंप्रेशन कर्व से, तो एरिया हमेशा पॉजिटिव आता है और वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। अगर क्लोज लूप एंटी क्लॉकवाइज, इसी का अपोजिट पॉइंट है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेस किया गया है तो हमेशा एक्सपेंशन कर्व से ऊपर आएगा कंप्रेशन कर्व, एरिया नेगेटिव होगा, दैट्स वाई वर्क डन विल ऑल्सो बी नेगेटिव। ओके, तो ये 3 कंक्लूजन्स थे। इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है न्यूमेरिकल्स का, क्योंकि जब आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। ये सारी चीज़ें समझाने के लिए हैं कि आप न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम में डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, सो नाउ आई हैव टेकन द 2 एग्जाम्पल्स हियर टू डिस्कस। तो ये जो 2 एग्जाम्पल्स हैं इनमें हमें वर्क डन फाइंड करना है और न्यूमेरिकल में एवरीथिंग इज़ क्लियरली रिटन हियर। सबसे पहले तो ये वही पीवी डायग्राम है आपका, लेकिन जो साइड्स हैं, जो क्वांटिटीज़ हैं, दोज आर नॉट इन एसआई यूनिट। तो आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना हो सकता है। तो प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में दे रखा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आपको कन्वर्ट करना होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में। तो उसके कन्वर्जन के लिए लास्ट में एक लाइन लिखी है 180 m, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जब आप ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। 1.01 यहाँ लिखा है, लेकिन आप सिंपली 1.01 को 1 लेट कर सकते हैं, तो 10⁵ से आपको मल्टीप्लाई करना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। उसी तरह से आपका वॉल्यूम जो है वो लीटर्स में दे रखा है और लीटर्स को भी आपको मीटर क्यूब ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो लेट्स स्टडी द न्यूमेरिकल फर्स्ट की व्हाट टू फाइंड आउट हियर। तो उसमें लिखा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज अ साइक्लिक चेंज। ये साइक्लिक चेंज है ABCD। ए से स्टार्ट हो रही है गैस की स्टेट चेंज और फिर किन किन प्रोसेस से वो पास आउट हो रही है उसके लिए दे रखा है वेयर द PV कोऑर्डिनेट्स आर। तो ए वाले पॉइंट पे देख रहे हैं आप डायग्राम
गिवन भी हो सकता है, नहीं भी गिवन हो सकता है। तो अगर नहीं गिवन है तो आपको डायग्राम ट्रेस करना होगा, उसके लिए नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये पी एक्सेस यहाँ और वी एक्सेस यहाँ, ये क्लियर है आपको, ठीक है। फिर जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है उनसे आपको जो ग्राफ है वो ट्रेस करना होगा। तो कोऑर्डिनेट्स में आप देख रहे हैं ए से स्टार्ट करना है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,1। तो 5,1 का मतलब पहली वैल्यू प्रेशर की है, 5 क्या है प्रेशर और 1 क्या है वॉल्यूम। तो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ सारे पॉइंट्स देख लेंगे, 5, 1, 5, 3, 2, 3 और 2, 1। उसका मतलब 1, 2, 3 तक आपका वॉल्यूम जा रहा है। वॉल्यूम वाली साइड में देखेंगे बाद वाला नंबर मैक्सिमम कितना है 3, तो वॉल्यूम में 3 पॉइंट्स लगा लेंगे 1, 2, 3। और प्रेशर में मैक्सिमम नंबर कितना है 5, तो प्रेशर में आप 1, 2, 3, 4, 5 तक पॉइंट कर लेंगे। अब सबसे पहला पॉइंट अब आपको यहाँ पर सर्च करने में इजी रहेगा कि 5,1 कहाँ आ रहा है। बस याद ये रखना है कि पहले प्रेशर है बाद में वॉल्यूम है। तो 5,1 आपने ए पॉइंट मार्क किया, फिर बी पॉइंट 5,3 यहाँ मार्क किया, फिर सी पॉइंट है 2,3 और डी पॉइंट है 2,1। इसमें कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी अगर आप इस तरह से कोऑर्डिनेट्स के जो पॉइंट्स हैं वो पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो डायग्राम मे बी गिवन और मे नॉट बी गिवन, ओके। तो ये डी पॉइंट तक आपने ये डायग्राम को बना लिया है। फिर इसको क्लॉकवाइज ट्रेस किया गया है, क्योंकि क्लॉकवाइज कैसे पता चल रहा है, ए बी सी डी का मतलब जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है वो यही बता रहा है कि ए से बी, देन बी टू सी, देन सी टू डी एंड अगेन कमिंग बैक टू ए। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसमें आपने ग्राफ प्लॉट करने के बाद में लिखा है कैलकुलेट वर्क डन अलोंग ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। तो आपको सेपरेटली भी वर्क फाइंड करना है कि गैस अगर ए से बी तक जा रही है तो इतने पोर्शन में कितना वर्क हो रहा है। उसके बाद बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए, इतना वर्क फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके लिए लिखा है एंड ऑल्सो नेट वर्क डन इन द प्रोसेस। तो आपको क्या करना है, ये चारों जो आपके वर्क डन होंगे आप चाहें तो इनको ऐड कर दें, WAB, WBC, WCD एंड WDA, लास्ट में सबको ऐड कर दें उनके साइन कन्वेंशन के साथ में। या फिर नेट वर्क डन फाइंड करने का मतलब ये भी हुआ कि सेपरेटली आप इस क्लोज लूप का ही एरिया पुट कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए AB आपको फाइंड करना है, वर्क डन अलोंग AB। तो A से B तक जाने में एक्सपेंशन का प्रोसेस है, यानी कि वर्क का जो साइन आएगा वो प्लस होगा, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप, एरिया। तो A से B के अंडर कौन सा एरिया आ रहा है, तो आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर एरिया आ रहा है, और पूरा ये यहाँ तक आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर की एक्सेस ये आ गई और वॉल्यूम की एक्सेस ये है, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया आपको पुट करना है। तो रेक्टेंगल का एरिया मीन्स लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एक बार देख लीजिए, एरिया का नाम यहाँ लिखा भी है। ए से स्टार्ट करेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ABFEA, ये आपका पूरा रेक्टेंगल ए से स्टार्ट होकर दोबारा ए पर आ रहा है, ABFEA, ओके। अब इसमें लेंथ और ब्रेथ देख लीजिए। तो एक साइड आपकी हो जाती है AB या फिर EF और दूसरी साइड आपकी हो जाती है AE या फिर BF, ओके। तो इनकी वैल्यूज़ अगर पुट करें तो देखिए आपकी एक साइड जो यहाँ दे रखी है वो साइड AE, अगर मान लीजिए आपने लेंथ इसको कंसिडर किया है तो इस रेक्टेंगल में लेंथ है AE, तो AE की वैल्यू आप कैसे पुट करेंगे, तो A पे देखिए फाइनल पॉइंट पे लिखा है 5 और इनिशियल पॉइंट पे लिखा है 0, तो इसका मतलब 5 - 0, ठीक है। तो AE की वैल्यू है आपकी 5 - 0। 5 - 0 के साथ साथ एक काम और करते जाना है कि इस 5 को हम कन्वर्ट भी कर लें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो देख रहे हैं आप 5 - 0 मीन्स 5, और साथ ही साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया है 1.01 × 10⁵ से। दूसरी साइड आपकी कौन सी, दूसरी साइड ये वॉल्यूम वाली एक्सिस में E/F ले रखी, EF ले रखी है। इसमें फाइनल पॉइंट 3 है, इनिशियल पॉइंट 1 है, तो इसमें क्या करेंगे 3 - 1, तो बचा कितना पोर्शन 2। अब इसको भी क्या करना है, लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्जन याद रखिएगा, लीटर से डायरेक्ट जब आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। लीटर छोटी यूनिट होगी और मीटर क्यूब बड़ी यूनिट होगी, ठीक है। तो 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। तो इसी तरह से आपका जो आंसर आएगा वर्क डन फर्स्ट, W1 या WAB भी लिख सकते हैं, 1010 जूल।
अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, WBC जब आप फाइंड करेंगे तो WBC फाइंड करने में ध्यान रखिएगा कि B से C तक का जब आप वर्क डन फाइंड करेंगे तो वर्क का आपका रिलेशन जो होता है वो है P इंटू डेल्टा V, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम में चेंज होता है, वेरिएबल होता है वॉल्यूम। तो वेरिएबल वॉल्यूम को पीछे आपने लिखा भी है कि हम इसको फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर आप BC वाली साइड को देखते हैं तो BC वाली साइड में क्या वॉल्यूम वेरिएबल है, B वाले पॉइंट पे भी 3 वॉल्यूम है, C वाले पॉइंट पे भी 3 वॉल्यूम है। तो डेल्टा V की वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि ज़ीरो। तो W हमेशा जो वर्टिकल वाली जो डायरेक्शन होती है उसमें याद रखिएगा, हमेशा उसमें W ज़ीरो होता है। तो आपकी BC साइड और जो AD साइड है उसमें ऑटोमेटिकली वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। तो W2 यहाँ पे लिखा है ज़ीरो। W3 में वर्क होगा लेकिन साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि ये कंप्रेशन है, पीछे की तरफ जा रहा है। फॉर्मूला वैसे ही पुट करेंगे, फॉर्मूले में आपको फिर से वही 2 साइड्स लेनी है। तो एक साइड तो आपकी ऑलरेडी वही आएगी 3 - 1 यानी कि 2 इंटू 10 की पावर -3, और जो आपकी ये वाली साइड है ये छोटी हो जाएगी 2 - 0 इंटू 1.01 इंटू 10 की पावर 5। तो ये आपका आ जाता है CD वाला वर्क। और DA वाला वर्क जो है वो अगेन आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इस तरह से आपके सिर्फ 2 ही वर्क हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक वर्क AB वाला है वो प्लस का है, एक वर्क CD वाला है वो माइनस का है। अगर आप नेट वर्क डन फाइंड करें तो आपने क्या किया, सबको ऐड कर दिया, सबको ऐड करने से ये प्लस का आंसर, ये माइनस का आंसर, तो नेट वर्क डन इज 606 जूल। और आप चाहें तो उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं डायरेक्ट, जो मैंने आपको बताया कि इसमें सीधा सीधा क्लोज लूप का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो क्लोज लूप का मतलब एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल विच इज़ गिवन हियर। तो ये जो रेक्टेंगल है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी आंसर आ सकता है चारों को ऐड करने की जगह। तो उसमें आप एक साइड ले लेंगे AB यानी कि 3 - 1 2 आ जाएगी, और दूसरी साइड आप ले लेंगे BC यानी कि 5 - 2 3 आ जाएगी। इसको SI में कन्वर्ट करेगा तब भी आंसर उतना ही आएगा। यू कैन क्रॉस चेक इट, ओके। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल था। दूसरा न्यूमेरिकल में शेप थोड़ा सा चेंज है, ट्रायंगुलर है, उसमें भी लिखा है PV डायग्राम है फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस इज अ ट्रायंगल ABC ड्रॉन इन ऑर्डर। तो इसमें तो डायग्राम गिवन है और प्रीवियस में डायग्राम गिवन नहीं था। कोऑर्डिनेट्स हैं 4 1 2 4 2 1। द कोऑर्डिनेट्स आर इन द ऑर्डर PV। प्रेशर इज इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें आपको चेंजेस प्रेशर में नहीं करने लेकिन वॉल्यूम में करने हैं, वॉल्यूम लीटर में है। कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस फ्रॉम A to B। तो A से B तक में आपको वर्क फाइंड करना है, B से C to A, यानी कि आपको इंडिविजुअली भी वर्क फाइंड करना है और कंप्लीट साइकिल में भी करना है, ठीक है। तो फिर से प्रोसेस वही है, पहले A से B में कर लेते हैं। तो A से B में शेप कौन सा बन रहा है, तो A to B जो शेप है वो ट्रेपेजियम का है, क्योंकि अगर आप कंप्लीट एरिया देखें तो ABDECA और ये एरिया है ट्रेपेजियम का, ये शेप है ट्रेपेजियम का। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, या फिर आप उसको ब्रेक जैसे यहाँ कर रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसमें ब्रेक करके आपने ये फॉर्मूले पुट किए। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, जिसमें कि आपको इसको लीटर को भी कन्वर्ट करना है और नेक्स्ट लाइन में लीटर को कन्वर्ट किया है। तो आपका WAB का आंसर इतना आ रहा है, ठीक है। WBC का आंसर माइनस में आएगा क्योंकि वो कंप्रेशन है, और WCA में आंसर ज़ीरो आएगा क्योंकि वो वर्टिकल डायरेक्शन है। फिर आप AB और BC को समअप कर देंगे जैसा कि यहाँ किया है। AB BC को समअप किया तो आंसर आपका कंप्लीट साइकिल में जो आ रहा है दैट इज़ 3 × 10⁻³ जूल, ओके। सो ये 2 आपके न्यूमेरिकल्स थे एंड टुडे आई विल गिव यू 2 मोर न्यूमेरिकल्स जिसमें आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना होगा। तो वो आप सॉल्व करेंगे एंड यू विल सेंड द आंसर टू मी। और नेक्स्ट टर्न से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो है वो थोड़ा सा पार्ट आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं जूल्स लॉ में, जो आपका थर्मल प्रॉपर्टीज़ में था। तो हीट
वर्क में कन्वर्ट हो सकती है। इतना पार्ट आपने स्टडी किया था, इसमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट इंटरनल एनर्जी का एक्स्ट्रा है। तो इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। इस पे बेस्ड जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, सो हियर इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द नेक्स्ट टर्न। ओके, थैंक यू।